अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद अरशद और आज मैं आपको जब से हमने स्टार्ट किया है अपना फॉर्म उस दिन से लेके आज तक अभी तक जो है ना क्या प्रोग्रेस है, क्या चीज़ है, क्या क्या हमने इम्प्रूव किया, कितनी प्रोडक्ट्स आई और कह लें कि कितने हमारे पास एक्स्ट्रा चिक्स निकले और अभी पेयर्स का क्या सिचुएशन है, तो वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। पहला ये वाला पेयर नंबर 1 जिसका कह लें कि 4 बेबीज़ थे और इनको हमने अलहदा किया, इन चारों को, ठीक है। तो उसके बाद कह लें कि इसने फिर एग्स ले किए हुए हैं और इसके चारों बेबी हमने इस कॉलोनी में, ये जो मैंने कॉलोनी है थोड़ा सा इनको बड़ा केज है और इसके अंदर ताकि ये लोग अच्छे तरीके से फल फूल सकें। तो माशाल्लाह बहुत प्यारे, उस चारों में से कह लें कि 4 जो हैं वो चारों में से 3 मेल हैं और एक जो है वो इसने फ़ीमेल निकाली है। ये वाली हमारी फ़ीमेल जो है ये मेल है सबसे बड़ा और ये वाला जो अभी आपके सामने बैठा है ये वाला मेल और उसके बाद कह लें कि ये वाली फ़ीमेल है एक और फिर एक ब्लैक चिक मेल है, ये जो उड़ के अभी उस साइड पे गया है और उसके साथ फिर एक और है वो भी ब्लैक चिक हो जाएगा, वो एंड पे बड़ा है और वो बन गया। उसके बाद हमारा कह लें कि जो सेकंड पेयर था वो बेंगलाइज का था, ये बेंगलाइज पेयर नंबर 2 था। इसने भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा निकाला था, बल्कि 2 निकाले थे, एक एक्सपायर हो गया। हमने थोड़ा सा जल्दी की, मैं समझा इसके जो एग्स हैं वो अनफर्टाइल हैं, तो हमने उसको चेक किया तो एक बच्चा एक्सपायर हो गया। बहरहाल एक इसने पाल लिया था और वो भी हमने अब सेपरेट किया हुआ है और वो आपको दिखाएं तो वो ये इधर है और ये अभी पता नहीं मेल है कि फ़ीमेल है, ये हम बाद में देखेंगे कि जब ये और बड़ा हो जाएगा। अगर इसने बोलना शुरू कर दिया तो मेल है, अगर नहीं बोला तो वो फीमेल होगा, क्योंकि बेंगलाइज का जो है ना वो कलर्स से हम लोग पता नहीं कर सकते कि मेल है फीमेल है। उसके बाद फिर सेकंड पेयर ने अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड क्लच चल रहा है अभी इसका और इसके अंदर 4 बेबीज़ ऑलरेडी हैं, तो वो 4 बेबीज़ इसके अंदर हैं इसके कहने के बॉक्स के अंदर। तो ये था जी पेयर नंबर 2 का हमारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ब्रीडिंग वर्ड फॉर्म्स का आइडिया था जो मैंने लगाया कि यार ठीक है हम लोग इसको जो है ना आगे लेके चलेंगे, ग्रो करेंगे फर्दर, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल ठीक जा रहा है और अच्छा जा रहा है। उसके बाद हमारा पेयर नंबर 3 था, इसकी वीडियोस कल भी मैंने शेयर की थी, इसके बेबीज़ ग्रो कर चुके हैं। पहला क्लच है, अगर देखें तो बेबीज़ अभी अंदर ही हैं, लेकिन 1-2 रोज़ में बाहर आ जाएंगे क्योंकि वो निकल कर बाहर देख रहे होते हैं और इंटरेस्टेड हैं। 2-4 रोज़ में बाहर आ जाएंगे, एक वाइट है और 2 दूसरे हैं। उसके बाद ये हमारा पेयर नंबर 4 है, इसका सेकेंड क्लच चल रहा है। 3 का फर्स्ट क्लच है, इसका सेकेंड क्लच चल रहा है। तो सेकेंड इन्होंने फर्स्ट क्लच में 2 बेबी दिए थे और वो वाले 2 बेबीज़ कह लें कि हमने सेपरेट कर दिए हुए हैं और अगर देखें तो इसमें ये 2 बेबीज़ हैं, इसके ऑलरेडी बड़े हो गए हैं। अभी इन्होंने चूंच भी जो कह लें कि उसको रेड करना शुरू किया। एक ये वाइट वाला जो नीचे बैठा है हमारे उड़ रहा है और एक आपको वाइट विंग्स वाला अंदर बैठा नज़र आएगा, ये जो उड़ के अभी वो उधर गया, वाइट विंग्स हैं जिसके। तो फिलहाल इनका भी कोई आइडिया अभी नहीं हो रहा क्योंकि आज सुबह मैंने फील किया, मैं समझ रहा था कि वाइट वाला जो है वो फीमेल होगी और जो वाइट विंग्स वाला है और ग्रे है वो मे भी कह लो कि मेल हो, लेकिन अभी तक इसके अपोजिट ही है। आज सुबह मैंने देखा, ये जब ही मैंने कपड़ा शपड़ा हटाया क्योंकि ठंड शुरू हो चुकी है इस्लामाबाद में, तो ये वाइट वाला जो है ना ये अभी बोल रहा था सुबह, तो मे बी कि ये मेल निकला है और हम लोग 2 हफ्ते वेट करेंगे इसको। और अभी तक जो वाइट विंग वाला है वो अभी तक बोला नहीं है, तो देखते हैं मे बी वो फीमेल हो, तो जैसे ही होगा तो फिर हम इसकी पेयरिंग करेंगे। तो बाकी ये वाले 6 चिक्स जो है ना वो इधर हैं और एक बेंगलाइज। तो ये था जी पेयर नंबर 4, इसका सेकंड क्लच चल रहा है और अभी इंक्यूबेशन स्टार्ट होने वाली है। तो इन्होंने 5 एग्स जो है ना वो ले कर दिए हुए हैं, बॉक्स के अंदर है, मैंने चेक किया, इसी में इसका सेकंड क्लच है। तो 5 इन्होंने ऑलरेडी ले कर दिए हुए हैं और फर्स्ट पेयर के ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह 8 एग्स हैं। अब देखिए कितने हैच करते हैं, पहले 5 थे तो इसने 4 निकाले थे, 8 हैं तो 6 तो निकलने चाहिए और इसके 5 हैं, इसके 4 थे, इसने 2 निकाले, अभी 5 या 6 एग्स हैं। मैंने 5 देखे थे 2 दिन पहले, मे भी 6 हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 तक तो उम्मीद है कि ये पेयर भी निकालेगा।
उसके बाद पेयर नंबर हमारा था 5। इसके 3 एग्स थे जो अनफर्टाइल निकले अनफॉर्चुनेटली, जो हमने कह लें कि मैंने उनको ब्रेक कर दिया और अब इन्होंने दोबारा क्रॉसिंग शुरू की हुई है इस पेयर ने, और मे बी एग ले कर दिया हो। तो देखते हैं फर्दर, अगर इसने दोबारा यही किया कि अनफर्टाइल निकले तो मैं मेल चेंज करूँगा। बाज़ इस तरह होता है कि मेल्स जो है ना वो सही नहीं होते और वो जो है ना फीमेल को एग जो है वो फर्टाइल एग्स की क्रॉसिंग नहीं कर पाती। तो एक दफ़ा और देखूंगा क्योंकि फीमेल के अंदर और मेल के अंदर रेशो फीमेल में कम होता है, ज़्यादा जो है ना वो मेल का ही डोमिनेट करता है। तो देखें, अब एक चांस और दे रहा हूँ इसको। यहाँ पे हमारा पेयर नंबर 6 था, लेकिन वो एक हमारा जो केज है एक साइड से वो कह लें कि डैमेज हुआ हुआ, तो मुझे पता नहीं चला, तो पहले वाला मेल उड़ गया था। तो अब फिर मैंने एक मेल भाई के फॉर्म से लेके आया, तो वो फिर मैंने पेयर अपना कह लें कि लगा दिया हुआ है इधर, जिसको मैंने दोबारा नंबर 6 की बजाय 9 में डाल दिया। तो फिर ये पेयर नंबर 9 हो चुका हुआ है। तो उसके बाद फिर मैंने जो नंबरिंग की थी, तो ये 9 वाला एक्चुअली 6 है, अभी ये 9 हो चुका है। तो ऑलरेडी यहाँ पे हमने 6 की लगा दी, मैंने 6 लिख दिया हुआ है सीक्वेंस में। तो ये जो पेयर है इसका कह लें कि इन्होंने नेस्टिंग अभी स्टार्ट की है और कंप्लीट है, 1-2 रोज़ में एग्स देने वाले हैं। उसके बाद आ जाओ जी पेयर नंबर 7। इसके अंदर 5 एग्स हैं, तो मे भी 3-4 रोज़ में हैच कर दें। अब देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो मैं 30 तक वेट करूंगा और फिर इनके एग्स ना चिक्स निकले तो फिर मैं उनको चेक करूंगा। इसी तरह हमारा आगे चलो 6 में 8 में आ जाओ। तो ये पेयर भी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, इसने 3 एग्स ले किए हुए हैं। इसी तरह हम आ जाएँ तो हमारा जो पेयर नंबर 9 है, इसके अंदर इसने भी 3 एग्स ले कर चुकी है ये फीमेल, तो दोनों, और अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट अच्छा है। तो आपने देखा जितने भी पेयर्स हैं एक को छोड़कर 1, 2, 3, 4 और 5 में एग्स हैं, और टोटल 9 पेयर है मेरे पास बड़े। 5 में एग्स हैं, 2 में चिक्स हैं, 5 और 2 6 और 7, ठीक है। तो 2 में चिक्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 5 में कह लें कि 2 में चिक्स और 5 में एग्स हैं। तो एक जो 6 वाला है ये भी एग ले करने वाला है, ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका है। तो देखिए 9 के 9 पेयर्स ब्रीडर बन चुके हैं, और जिसमें से 4 के तो बच्चे निकल आए हैं। 4 ने तो सेकंड क्लच में है, जिसमें फर्स्ट क्लच एक है पेयर नंबर 3, उसका क्या लें कि बेबीज़ अभी इनसाइड हैं, तो ब्रीडर तो बन गया है ये पेयर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्रेस है 9 के। चलें जी, तो हमारा कह लें कि ये वाला सीन था, और कह लें मैंने आपको फुल टूर दे दिया है। और जो सबसे ज़्यादा सक्सेस मैटर करती है ना यार, वो मैंने काफ़ी यूट्यूब से और इधर से हर जगह से पढ़ा भी है कि यार आपका जो सबसे बेहतरीन है जो आपने रखना है कि पेयर्स आपके हेल्दी रहें और एग लेइंग अच्छी हो और परवरिश भी अच्छी करें बच्चों की। तो सबसे जो मेन चीज़ है ना वो आपका वाटर है। मैं अगर वाटर क्लीन भी हो तो मैं इसको 2 दिन 1 दिन से ऊपर नहीं छोड़ता। डेली मेरी आदत है कि मैंने पानी डेली साफ़ और फ्रेश देना है। ये इसलिए कम हो गया कि मैंने फ्रेश डाला तो ये नहाते हैं, खुश होते हैं और फिर साफ़ पानी पीते हैं। आप देख लें जितना भी पानी है बहुत कम गंदा है, आपने इसको पानी को डेली साफ़ करना है, ठीक है। तो पानी जिस तरह साफ़ होगा तो कह लें कि आपका बर्ड्स बीमार नहीं होंगे, और वो कह लें कि एग लेइंग्स और ब्रीडिंग जो है ना वो बड़े मज़े से करेंगे। तो ये एक टिप था जो मैंने आपको बताना था कि यार ठीक है, आप लोगों ने जितना भी कह लें कि अगर ब्रीडिंग स्टार्ट करनी है इसकी फिंच की, तो ये 3-4 चीज़ें हैं आपने वो लाजमी नोट करनी है। मेन है वाटर। तो पानी से ही सारी बीमारियां पैदा होती हैं, और अगर आप कह लें कि पानी को अच्छी तरह कर लेंगे, डेली आप उसका क्लीन करेंगे, 10 हार्डली अगर आपके पास 9, 10, 10 की रेशो निकालो तो हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं। 5 मिनट से भी कम आपका कह लें कि 10 पेयर्स के पिंजरों में आप पानी चाहिए। उसके बाद फिर मैंने डेली क्या करना होता है कि फूंक मार के ये जो एक्स्ट्रा बुर होती है वो मैंने उड़ा देनी होती है, क्योंकि अगर बुर अंदर पड़ी रहे, ये जो कंगनी की है
तो क्या करता है कि बच्चे जो हैं या बाज़ का पेयर्स भी वो वही बुर खाते रहते हैं, अंदर चले जाएँ तो, लेकिन उसमें एनर्जी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, फोक खा के अपना फुला लेते हैं वो पोट। तो लेकिन उन्हें कह लें कि हेल्थ नहीं मिलती, उसमें से न्यूट्रिएंट्स और सारा जो है कह लें कि एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन इस ऐसा फील करते हैं कि जैसे वो फुल हो चुके हैं। तो मैं डेली ये भी काम करता हूँ। 2 काम मेजर हैं जो नॉर्मल आपने डेली करने हैं। फिर उसके अलावा आप देखें कि इसके अंदर आपके पास हर केज में आपने कैल्शियम वाला जो है वो समुद्री छाछ वो लाजमी फेंकनी है, ताकि वो जो है ना इसको खा सकें। उसके अलावा फिर मैं इसको वीकली मैंने रखा हुआ है, मैं इस छोटी छोटी आप भी ले लें ये प्लेटें, इसके ऊपर एग फूड और ग्रीन फूड, एक वीक में एग फूड और एक वीक में ग्रीन फूड मैं इनको देता हूँ। ग्रीन में जैसे आप कुछ अगर मिल जाए लूसन, या अगर आपको पालक, मेथी, इनके पत्तों को काट के कुतर के छोटा छोटा करके चूरा टाइप बना के आप इनमें दे सकते हैं। और एग फूड में एग हो गया, उसके साथ कह लेंगे उसके शेल्स अलहदा से स्क्रैच करके उसको क्रश करके, और जर्दी और उसको मैं कद्दूकश वाली ब्रीक वाली वो कर लेता हूँ। और दूसरा यह है कि आप उसके अंदर ब्रेड मिक्स करके तो वो वाली मैं देता हूँ। तो इससे होता है कि हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होता है आपका जो बर्ड है। और आप देख लें तो ये प्रोग्रेस है। आप ब्रीडिंग वर्ल्ड फार्म के ये बेबीज़ आप देखें तो आपको इस तरह लगेंगे ये नॉर्मल किसी और मैंने फार्म पे देखा है कि उनके बर्ड्स जो है ना वो बड़े कमज़ोर और अंडे की तरह गोल गोल होते हैं। तो जैसे ही आपका जो बर्ड है और बेबी प्रोड्यूस हो तो वो लंबाई में उसके बॉडी स्कोर पूरा होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट आप देखें 4 इंच का इसकी लंबाई है, और ये एक हेल्दी कह लें कि ब्रीडर समझा जाता है। तो अभी मैं तो बेबीज सेल नहीं करूँगा, लेकिन लेटर ऑन कर मेरा और मूड है कि मैं 8 सेक्शन के 2 और केज लगा के तो मैं अपने ही ब्रीडर तैयार करूँ। तो ये वाले देखें आपको 4 इंच प्लस ही इसकी जो लेंथ है जून से लेके टेल तक आपको नज़र आएगी। तो ये वाली जो है ना डिपेंड करता है कि आपके बर्ड्स कितने हेल्दी हैं। तो आप भी इस तरह अगर ब्रीडिंग करेंगे तो ये वाले असूल आप भी अपने जहन में रख लें, और इंशाल्लाह आपकी भी ब्रीडिंग कामयाब होगी और आप कर सकते हैं उसको। बाकी अगर किसी को चाहिए तो मैसेज छोड़ सकता है। मैं अगर कह लें कि एक्स्ट्रा मेरे पास हुए तो अवेलेबिलिटी हुई तो मैं लाजमी करूँगा, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि अभी 6 ये हैं प्लस 3 मोर 9-10 हो जाएंगे। उसके बाद फिर दूसरा क्लच वो ऊपर वाला और 2 और मेरे ब्रीडर्स हैं वो अंडों पे हैं, वो आएंगे। तो ऑलमोस्ट फरवरी तक मेरे पास ये कह लेंगे 40 प्लस चिक्स हो जाएंगे, 30 to 40 प्लस। तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपना 1-2 केज और ला के ब्रीडिंग का जो है ना सेटअप वो 30 to 50 पेयर्स तक लेके जाऊँगा। तो और सारे ब्रीडर मैं अब घर से ही कह लो के करूँगा, क्योंकि बॉडी स्कोर मैंने 1-2 फॉर्म्स या दोस्त वगैरह थे उन्होंने रखे हुए उसके पास गया तो, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आया। एक गोल से और बॉडी स्कोर पूरा नहीं था ब्रीडर होने के काबिल, यानी कि 4 इंच प्लस मुझे साइज़ जो है वो होना चाहिए जो है मेल का और फीमेल का। तो स्पेशली मेल तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो मैटर करता है ब्रीडिंग में। तो इस तरह से फिर मैंने कह लें कि छोड़ दिया। तो मैंने सोचा कि मैं अपने ही ब्रीडर्स तैयार करूँगा और उन्हें ही करूँगा आगे उनकी प्रोसेस। तो हमारे पास ये मेरे पास 2 अभी ऊपर वाले सेक्शन खाली हैं, बॉक्सेस लगा दिए हुए हैं, मैंने ये कर दिया हुआ है। तो इधर से और नेक्स्ट मंथ तक इसमें से 2 पेयर तो निकल ही आएंगे, क्योंकि 2 फीमेल निकली तो मेल तो काफ़ी हैं। तो रेशो कह लें कि मेल की ज़्यादा आ रही है अभी, तो फीमेल 2 मुझे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक वाइट विंग वाली और एक फ़ीमेल ये जो साथ है ये वाली दोनों ये मे भी फ़ीमेल हों, तो मैं फिर इनको ब्रीडिंग के लिए लैदा करूँगा। लेकिन एक और चीज़ जो मैं आप सब लोगों से मैं तो रेकमेंड करता हूँ, और मेरा अपना ये मानना है, मैं अपनी कह लें कि इस ब्रीडिंग के टिप्स के हिसाब से या अपनी मैं कभी भी कह लें कि जो पेयर बनाऊँगा वो मैं बहन भाई का नहीं बनाऊँगा इसमें से। तो मैंने क्या किया है कि एक अलहदा पेयर से जो बच्चे निकले हैं और दूसरे अलहदा पेयर से जो बच्चे निकले हैं, मेल फीमेल अपोजिट करके उसका पेयर बनाऊंगा, तो ब्रीडिंग रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। बच्चे अपाहिज नहीं निकलेंगे, बच्चे जो है ना वो बॉडी स्कोर पूरा करेंगे और जीन्स आपस में उनके मैटर नहीं करेंगे। तो लोग बाज़ का कहेंगे यार ये क्या बात है, ये तो बर्ड्स हैं। बिल्कुल सर जी, ये बर्ड्स हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मैं कभी भी बहन भाई का पेयर नहीं बनाता इसके अंदर।
तो मुझे तो इसमें यानी कि मैंने जितने भी पहले 2 ब्रीडर बनाए तो वो इस तरह नहीं बनाए कि उनको ऑब्जर्व करूँ, अच्छा रिज़ल्ट है। तो आप ऐसा करें कि अब ये तो बात थी कि यार 8-9 पेयर्स हैं तो हमें पता होता है ये इसके बच्चे हैं, ये इसके बच्चे हैं, कि अगर 100 है प्लस है या 100 हैं ब्रीडर या आपके पास 40 ब्रीडर हैं, तो मैं क्या करूँगा वो इस तरह कर सकते हैं कि आप कह लें 2 केज रख लें चिक्स के, तो डिवाइड कर लें, 10 पेयर्स के बच्चे एक में डाल दें और 10 के एक में डाल दें। तो फिर जब भी आपने पेयर बनाना है तो मादा एक से पकड़ लें, नर दूसरे से पकड़ लें, फीमेल एक से पकड़ लें, नर दूसरे से पकड़ लें, तो वो अपोजिट ही बनेंगे। तो उसमें बहन भाई का भी जो है ना, इनका कह लें कि शक वो जो है ना वो नहीं रहेगा। तो चलें जी, ये वाली थी वीडियो। और इंशाल्लाह अगर आप कोई भाई नया है मेरे चैनल पर तो लाजमी सब्सक्राइब करें और जो घंटी का आइकन है उसको भी बजा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस कह लें का उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। और अब जाके सर्दियां आ रही हैं और सर्दियों में दिसंबर, जनवरी, फरवरी थोड़ा सा इन बर्ड्स के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, और मार्च भी मिड तक, क्योंकि सर्दी का ये जानवर नहीं है तो परिंदा सर्दी का नहीं है, तो सर्दी में थोड़ा ज़्यादा आपको केयर करनी पड़ती है। चलें जी, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। और अगर कुछ कमेंट्स या कोई क्वेश्चन या कोई और मुझसे कोई कह लें कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मेरे कॉन्सेप्ट्स ठीक नहीं है, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। जो अच्छे कह लें कि बड़े फार्मर्स हैं इस फिंच के एरिया में, तो वो भी मुझे बता सकते हैं। तो थैंक यू सर जी, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। और मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ ब्रीडिंग वर्ल्ड फार्म से।